फ्रेंड्स, मैं हूं आपका इंग्लिश दोस्त परमेश्वर सराटे और स्वागत है आपका पवन बाग एकेडमी चैनल पर। दोस्तों चलिए आज हम आगे बढ़ते हैं। यूनिट 2.6 का नाम है साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, विज्ञान और आध्यात्मिकता। ठीक है, ये जो लेसन है वो सृजन पाल सिंह नाम के व्यक्ति रहे हैं। उनके द्वारा लिखित एक व्हाट आई कैन गिव उस नाम की जो उन्होंने एक लेखन किया है, उससे लिया हुआ कुछ अंश इस लेसन में हमको दिया गया है। ये सृजन पाल सिंह कौन थे? तो ये हमारे भूतपूर्व जो राष्ट्रपति रह चुके हैं एपीजे अब्दुल कलाम, उनके बहुत ही नजदीकी वो माने जाते हैं और उनके शिष्य हम कह सकते हैं कि उनसे बहुत ही प्रभावित होकर उन्होंने उनके मार्ग पर चलने की ठान ली थी। तो इस तरह से उन्होंने जो कुछ लिखा है उसमें एपीजे अब्दुल कलाम जी का बहुत सारा उल्लेख उन्होंने इसमें किया है। तो शुरू करते हैं साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी। ठीक है, अब हमेशा की तरह हमारी जो परंपरा रही है, तो शुरुआत करने से पहले हम बढ़ते हैं वार्मिंग अप की तरफ। और वार्मिंग अप में पहला क्वेश्चन है, गेट इनटू पेयर्स एंड ग्रुप्स एंड मैच द कॉलम्स। अब इसमें क्या है, कॉलम ए जो है, कॉलम ए में हमको कुछ संकल्पनाएं दी गई है ना, और कॉलम बी में उनके मतलब हमको बताए गए हैं, उनके मीनिंग्स हमको दिए गए हैं। तो हमको क्या करना है कि एक संकल्पना है, मैं यहाँ पर सारी की सारी संकल्पनाएं लिखता हूँ। साइंस, दूसरा है रिलीजन, तीसरा है स्पिरिचुअलिटी, चौथा है फिलॉसफी, और पांचवा है थियोलॉजी। ठीक है, ये पांच संकल्पनाएं, ये पांच शब्द हमें यहाँ पर दिए गए हैं और बी कॉलम में हमें कुछ उनके मीनिंग दिए गए हैं, पर वो मैच नहीं कर रहे हैं, तो उनको हमें मैच करना है। ठीक है, तो साइंस क्या होता है उसकी डेफिनेशन हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। तो इसमें साइंस का जो मीनिंग है वो कॉलम बी के सी भाग में दिया है, मतलब तीसरा जो दिया गया है, the intellectual and practical activities in a systematic study of structure and behavior of natural world through experiment and observation। मतलब इस तरह शास्त्र, ये क्या होता है, शास्त्र इस तरह की एक प्रैक्टिस है, हमारी बौद्धिक और प्रैक्टिकल जो कुछ भी हम कर रहे हैं, उसकी एक ऐसी क्षमता है जिस पर हम क्या करते हैं कि उसमें हम एक बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से उसको अभ्यास करते हैं उसका, और प्रैक्टिकल वे पर उसको हम परख कर देखते हैं क्या ये सही बैठता है। तो साइंस होता है शास्त्र। इट इज इंटेलेक्चुअल एंड प्रैक्टिकल एक्टिविटीज इन अ सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड। हमारा जो हमारे आसपास की दुनिया है वो किस तरह से कार्य करती है, उसके पीछे का कार्य कारण भाव समझना ही साइंस है। ठीक है, दूसरा है रिलीजन। रिलीजन क्या होता है, हम कहते हैं धर्म, है ना। अब धर्म की क्या डेफिनेशन, द बिलीफ इन एंड वर्शिप ऑफ सुपर नेचुरल कंट्रोलिंग पावर गॉड। ये डी वाला आंसर है चौथा, कि रिलीजन क्या है, धर्म क्या है। धर्म एक ऐसी मान्यता है जिसमें हम किसी सुपर नेचुरल बीइंग, मतलब गॉड, है ना, उसको प्रभु कहो, ईश्वर कहो, गॉड कहो, अल्लाह कहो, आप जो कुछ भी कहना चाहो उसको कह सकते हो, उसमें आप यकीन रखते हो, उस पर आपका विश्वास है, और उसकी पूजा अर्चना भी आप करते हो, किसी भी तरीके से क्यों ना हो। कोई आरती करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई प्रेयर करता है चर्च में जाकर, तो किसी तरह से भी उस चीज में आपकी मान्यता है, उस चीज पर आपका विश्वास है, नंबर एक, और उसकी आप पूजा अर्चना करते हो, उसी को हम कहते हैं रिलीजन। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी क्या होती है, आध्यात्मिकता। स्पिरिचुअलिटी क्या है,
the quality of being more concerned with the human spirit as opposed to the material or physical things. स्पिरिचुअलिटी क्या है? स्पिरिट क्या है? स्पिरिट क्या होता है? स्पिरिट की डेफिनेशन होती है आपकी भावनाएं, आपके जो भी दिमाग में जो कुछ भी चीजें आ रही है, आपका मन, आपका आपकी आत्मा और आपकी भावनाएं, इसका मतलब होता है स्पिरिट। और स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? स्पिरिचुअलिटी होती है एक ऐसी एक ऐसा गुण जिससे जिसकी वजह से आप दुनिया की जो हम कहते हैं मटेरियल थिंग्स है ना? हमारे दुनिया में जो कुछ भी चीज़ें उपलब्ध है, उससे ज़्यादा आप अपनी भावनाओं को, अपने मन को, अपनी आत्मा को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हो, उसको ज़्यादा आप उससे कनेक्ट करते हो, है ना? आपकी जो हम कहते हैं ना दिल से सोचना और दिमाग से सोचना, है ना? तो दिमाग क्या करता है? दिमाग कहता है कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे मेरे पास कार है तो मुझे बड़ी कार चाहिए, मुझे हेलीकॉप्टर चाहिए, मुझे बड़ा घर चाहिए, मुझे तो ये दिमाग कहता है। दिल क्या कहता है? दिल कहता है मुझे अच्छा संगीत सुनना है, मुझे अच्छा कुछ करना है, मुझे ये करना है। तो इस तरह से अच्छी पेंटिंग देखते हो तो आपका दिल खुश हो जाता है। तो स्पिरिचुअलिटी क्या होती है? स्पिरिचुअलिटी होती है कि आप अपने आप को, अपने मन, अपनी भावनाएं या अपनी आत्मा से जोड़े रखते हो, उसे हम कहते हैं स्पिरिचुअलिटी। किस चीज के मुकाबले? ये बाहरी दुनिया की जो चीजें होती है उसके मुकाबले आप अपने अंदर ज्यादा कनेक्टेड हो। फिलॉसफी, द स्टडी ऑफ बेसिक नेचर ऑफ नॉलेज, रियलिटी एंड एग्जिस्टेंस, स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट। फिलॉसफी क्या होता है? ये ए, ठीक है। मतलब फिलॉसफी जिसको हम कहते हैं वो क्या होती है? द स्टडी ऑफ बेसिक नेचर ऑफ नॉलेज। मतलब हम फिलॉसफी में क्या पढ़ते हैं कि भाई नॉलेज क्या है, रियलिटी क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है, एग्जिस्टेंस, है ना? स्पेशली एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट, एक विषय के तौर पर अभ्यासा जाता है, उसी को हम फिलोसॉफी कहते हैं। और थियोलॉजी क्या होता है? थियोलॉजी द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। थियोलॉजी होता है द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ गॉड एंड रिलीजियस बिलीफ। मतलब भगवान है तो कैसा है, कहाँ पर है ना? हम पूछते हैं ईश्वर है, ईश्वर का अस्तित्व मानने वाले, देखिए अगर आप ईश्वर का अस्तित्व मान्य करते हो तो आप अपने हिसाब से अपना अपनी बात रखना जानते हो। जो लोग नहीं मानते हैं वो भी अपने हिसाब से बात रखते हैं, तो कहते हैं कि भाई देखिए, वो लोग कहते हैं कि जो चीज कभी आपने कभी देखी नहीं है, जो चीज आपके जीवन पर कभी प्रभाव डालती नहीं है, कभी वो आपको किसी चीज में आपकी मदद नहीं करती है, तो उसको आप कैसे मानते हो? तो लोग कहते हैं, जो मानने वाले होते हैं वो कहते हैं भाई देखिए हवा क्या आप देख सकते हो, पर फिर भी हवा का अस्तित्व है, अगर हवा नहीं है तो हम मर जाएंगे, ऐसा भी कहते हैं। तो अपने अपने हिसाब से लोग उसका अपने अपने हिसाब से लोग उसको बनाने की कोशिश करते हैं। नहीं है, ये जिसकी उसकी आस्था पर निर्भर है। तो अगर भगवान है, ये ऐसा माना जाता है, तो भगवान है तो क्या है, उसका उसका अस्तित्व कैसा है, इस सारी चीजों का जो और जो कुछ भी हमारे मन में ईश्वर के बारे में भावनाएं आती है, उनको समझने की कोशिश जो होती है उसी को हम थियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। गिवन बिलो आर सम इनकम्प्लीट कोट्स, कंप्लीट देम चूजिंग द वर्ड्स साइंस, रिलीजन एंड स्पिरिचुअल एंड मेक देम मीनिंगफुल, है ना? तो इनको हमको मीनिंगफुल करना है, उसको यूज करके वही 3 शब्द हमको यूज करने हैं, साइंस, स्पिरिचुअलिटी एंड साइंस, स्पिरिचुअलिटी और रिलीजन, ये 3 वर्ड्स यूज करके हमको उन सबके ब्लैंक्स को भरना है और करेक्ट भी करना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ब्लैंक्स को भर कर ही हम रुक सकते हैं। ठीक है, विदाउट रिलीजन डैश, डैश विदाउट रिलीजन इज लेम। लेम का मतलब क्या होता है? लंगड़ा, है ना? डैश विदाउट
religion is lame and dash without science is blind, and dash without science is blind। ठीक है, तो यहाँ पर हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये दोनों वर्ड यहाँ पर दिए गए हैं। तो साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। ठीक है, दूसरा दूसरा है डैश हैज आउटरन आवर डैश पावर, डैश हैज आउटरन आवर डैश पावर, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स बट मिसगाइडेड मैन, वी हैव guided missiles but misguided man। ठीक है, dash has outrun our dash power, science has outrun our spiritual power। है ना, देखिए विज्ञान ने हमारे आध्यात्मिकता के ऊपर क्या कह सकते हैं, आध्यात्मिकता को भी काबिज कर लिया है इतना कि आज हमारे पास गाइडेड मिसाइल्स तो है पर मिसगाइडेड मैन है, मिसगाइडेड है। तो देखिए मिसगाइडेड क्यों कहा जा रहा है, ये से देखिए एक एक शब्द जो होता है बहुत ही बड़ी बड़ी बात हमको बताता है। मिसगाइडेड मैन क्यों क्यों है मिसगाइडेड मैन, देखिए मिसगाइडेड इसलिए है कि उसे पता ही नहीं है धर्म क्या है। अगर धर्म धर्म अगर सही, देखिए सभी धर्म क्या कहते हैं वो अगर बात आप समझने की कोशिश करो तो दुनिया में झगड़ा हो ही ना, धर्म के नाम पर कम से कम ना हो, है ना, क्योंकि मिसगाइडेड गाइडेड नहीं है। आदमी को, इंसान को अर्ध सत्य पता है, इंसान को पूरी सच्चाई बिल्कुल पता नहीं है, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहा है, वो क्या किस चीज में विश्वास कर रहा है, जिस चीज में वो विश्वास कर रहा है क्या वो सही है वो क्या गलत है, इसका उसे पता ही नहीं है, इसलिए उसको मिसगाइडेड कहा जाता है। नहीं तो लोग धर्म के नाम पर झगड़ा क्यों करेंगे। अरे भाई आप देखिए अगर एक एक बहुत ही एकदम आसान उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा। देखिए आपको मुंबई से पुणे जाना है, ठीक है, तो मुंबई से पुणे जाने के लिए बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें आपको लेकर जा सकती है। ठीक है, मतलब आप रोड से जा सकते हो, अगर रोड पर आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, बस मिलेंगी, कार मिलेगी, मोटरसाइकिल पे आप जा सकते हो, बिल्कुल जा सकते हो, या फिर एक अलग किसी चीज से जाना है तो आप ट्रेन से जा सकते हो। ठीक है, अगर आपको बहुत ही जल्दी जाना है हेलीकॉप्टर ले सकते हो, विमान से आप जा सकते हो। तो चीज क्या है, आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो उसके लिए आप अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हो। तो धर्म क्या होता है, धर्म भी इसी तरह से है। धर्म आपको इस धरती से जो जो कहीं भी जहां कहीं भी ईश्वर है ऐसा हम लोग मानते हैं, उसके साथ कनेक्ट करने की, है ना, जो जहां कहीं भी ईश्वर है, ईश्वर जहां कहीं भी हो उसके साथ हम जुड़े रहे, इसके लिए हमारे बीच में धर्म का काम होता है। ठीक है, अगर समझिए ऐसा कभी होता है क्या कि ट्रेन से जाने वाला व्यक्ति कहता है अरे ये बस से जाने वाले लोग तो पागल ही है, उनको तो कुछ समझ भी नहीं आता, साले बेवकूफ है, ऐसा ऐसा कभी किसी किसी ने सुना है क्या। या फिर कोई कार में जाने वाला इंसान ऐसा कहता है क्या, ये ट्रेन में क्यों जाते हैं या एरोप्लेन में जाने वाले लोग कितने बेवकूफ है, क्यों इतना ज्यादा पैसा खर्चा करते हैं, हैं? तो अलग अलग तरीके से आप मुंबई से पुणे जा सकते हो, पुणे से मुंबई जा सकते हो, पर पर इसका मतलब ये नहीं होता कि आप जिस रास्ते जा रहे हो, आप जिस चीज से जा रहे हो, उससे
अलग करने वाले लोगों को आप बेवकूफ माने? बिल्कुल भी नहीं। तो ये धर्म के बारे में ऐसा क्यों होता है? क्यों कि धर्म के बारे में इंसान को हमेशा से आधा अधूरा ज्ञान दिया गया है। हमेशा से आदमी को, इंसान को धर्म के नाम पर वर्गलाया गया है, मिसगाइड किया गया है ना? तो इसी वजह से, इसीलिए कहते हैं साइंस हैज आउटरन आवर स्पिरिचुअल पावर्स, वी हैव गाइडेड मिसाइल्स। मतलब मिसाइल तो हम योग्य दिशा में फेंक सकते हैं, मार कर सकते हैं, पर व्यक्ति को कभी सच्चा मार्ग, सही मार्ग हम नहीं दिखा पाए हैं। वो तो मिसगाइडेड ही रह गए हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। On a dash journey, we all have the same destination. On a dash journey, we all have the same destination. On a spiritual journey, we all have the same destination. ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अगला सेंटेंस हमको देखना है। Dash provides a means with the creator of heaven and earth. Dash provides the means, provides a mean, है ना, provides a mean of, provides a means of, with the creator, means of, with the creator of heaven and earth. In the language of your heart and soul. In the language of your heart and soul. ऐसा क्या है जो आपको आपके ईश्वर से, आपकी दिल की और आत्मा की भाषा से जोड़े रखता है? क्या होता है? धर्म, रिलीजन। और आखिर में है, डैश इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, वी शुड नॉट डिस्टॉर्ट इट, है ना? डैश इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, वी शुड नॉट डिस्टॉर्ट इट। उसे तोड़ मरोड़ने का काम हमें नहीं करना चाहिए। किस चीज का? ये हमारे मानवता के लिए एक भेंट है। साइंस इज अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू ह्यूमैनिटी, है ना? साइंस हमें एक बहुत ही अच्छा वरदान मिला है, उसे हमें तोड़ मरोड़ना नहीं चाहिए, उसे हमें बहुत अच्छी तरह से समझकर उसका उपयोग करना है। ठीक है, अब चलते हैं अगले सवाल पर। व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, डिस्कस इन पेयर्स एंड टेल द आंसर्स। तीसरा सवाल है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या डिफरेंस है ना? साइंस और टेक्नोलॉजी में देखिए, साइंस क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा है, साइंस होता है हमारे आसपास का जो वातावरण है, हमारे आसपास की जो दुनिया है, उसके कार्य कारण भाव को समझना। मतलब उसमें क्या हो रहा है, तो ये हो रहा है तो इसको, ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इस सारी चीजों को समझना, है ना? अगर देखिए बारिश हो रही है तो बारिश क्यों हो रही है, उसका कारण क्या है,
तो इसको समझना यही साइंस है। साइंस क्या होता है कि बेसिक साइंस एक होता साइंस का बेसिस है नॉलेज और टेक्नोलॉजी का बेसिस है साइंस। अगर बहुत ही आसान शब्दों में बताया जाए तो हम कह सकते हैं कि साइंस का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है टेक्नोलॉजी। बात समझ में आ रही है? न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, एवरी एक्शन हैज अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, तो रॉकेट जब उड़ रहा है वो पीछे कुछ छोड़ रहा है, उसके प्रेशर की वजह से वो ऊपर जा रहा है ना। बंदूक से गोली चलती है तो गोली आगे जाती है तो बंदूक को पीछे धकेलती है ना। तो साइंस के साइंस क्या होता है कि किसी भी चीज के पीछे का कार्य कारण भाव समझना मतलब होता है साइंस के। उसके वो हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसके पीछे का कारण क्या है, तो ये चीजें समझना मतलब होता है साइंस। मतलब साइंस होता है नॉलेज और टेक्नोलॉजी होता है एप्लीकेशन, है ना। ये एक बहुत ही आसान शब्दों में मैंने बताने की कोशिश की है। साइंस क्या होता है? साइंस होता है नॉलेज, पर नॉलेज मतलब ज्ञान सिर्फ होकर के कोई मतलब है जब तक उसको हम टेक्नोलॉजी होता है एप्लीकेशन। ठीक है, मतलब जब तक ज्ञान का आप उपयोग नहीं करोगे, ज्ञान है, बहुत सारा ज्ञान है, हमें बहुत ज्यादा ज्ञान है, पर अगर उसका उपयोग हम नहीं करेंगे तो कोई फायदा हमें नहीं होगा। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इस तरह से होते हैं। ठीक है, अभी देखिए, अभी अभी आज की बात हम करेंगे। तो 25 साल पहले इंटरनेट नहीं था, विकिपीडिया नहीं था, तो हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती थी। आज हो गया है इंफॉर्मेशन बॉम्बार्डिंग, इतनी इंफॉर्मेशन आपको मिल रही है कि उसी को हम नॉलेज कह रहे हैं। ठीक है, तो नॉलेज है, उसका एप्लीकेशन जब तक नहीं होगा तो कोई भी इंफॉर्मेशन नॉलेज नहीं बनता है। उसको हमको अप्लाई करना होगा लाइफ में, तभी जाकर के उसका कुछ मतलब निकलेगा। डू यू थिंक दैट साइंस एंड फेथ आर बोथ इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? क्या आपको लगता है कि साइंस और फेथ, फेथ मतलब आस्था, विश्वास, ये चीज है ना। फेथ का मतलब होता है, फेथ मतलब आस्था, विश्वास। ठीक है, तो क्या आपको लगता है कि साइंस और विज्ञान और आस्था और विश्वास, ये दोनों चीजें हमारे लिए जरूरी है? बिल्कुल, इसे कोई भी नहीं नकार सकता। देखिए, यहाँ पर एक वाक्य दिया गया था जो हमने लिखा था, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। देखिए, अगर हमारे जीवन में साइंस नहीं है तो क्या होगा? हमारा जो धर्म है वो अंधा हो जाएगा, उसे दृष्टि ही नहीं रहेगी कि ये हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्यों कर रहे हैं हम चीज। और अगर हमारे जीवन में सिर्फ विज्ञान ही होगा और रिलीजन नहीं होगा तो क्या होगा? आस्था, आस्था अगर नहीं होगी और सिर्फ साइंस होगा तो हम हमारा समाज लंगड़ा हो जाएगा। हमें ठीक से पता ही नहीं चलेगा कि हमें किधर जाना है। साइंस तो हम, है ना। देखिए, क्या होता है कभी कभी इसी वजह से हम कहते हैं, आइंस्टाइन ने जो वो इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर रिलेटिविटी थ्योरी दी, वो हो गया। उसके बाद में उन्होंने वो जो एटॉमिक बॉम्ब के लिए भी बहुत सारी चीजें उनके द्वारा हुई। उनके पर जब वो एटम बॉम्ब का यूज किया गया हिरोशिमा नागासाकी पर, तो सबसे दुखी इंसान अगर दुनिया में कोई था, ठीक है, के लोग तो थे ही दुखी, पर कोई था, कोई अमेरिकन था, तो वो था अल्बर्ट आइंस्टाइन। उनको बहुत दुख हुआ था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मतलब देखिए, हो क्या रहा था, हमने कुछ चीज कर तो ली। साइंस, अगर आप ब्लाइंड हो जाओगे, आपके जीवन में रिलीजन नहीं रहेगा, तो क्या होता है, इसका उदाहरण है हिरोशिमा नागासाकी का एटॉमिक बॉम्ब, है ना। क्यों? कि उन्हें अगर पता होता कि भाई इसमें इसको तो हमने कर लिया, पर इंसान को मारने के लिए हमें इसका इस्तेमाल करना है, इसका यूज करना है, तो वो समझ जाते कि नहीं, इसको हमें हमें हम किसको मार रहे हैं? आज हमने इनको मारा है तो कल वो हमें हमें भी वही सामना करना पड़ेगा। पर उस वक्त वैसा नहीं सोचा गया, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी का अभाव था, इसीलिए एटॉमिक बॉम्ब का यूज हुआ है। अगर उस वक्त स्पिरिचुअलिटी भी होती, जो
बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आइंस्टाइन कहते हैं कि स्पिरिचुअलिटी भी बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए अगर उस वक्त होता तो शायद हिरोशिमा नागासाकी होता ही नहीं। तो दोनों भी चीजें जरूरी है, क्योंकि साइंस हमको राह तो दिखा रहा है, साइंस हमको नई नई चीजें तो दे रहा है, पर उन चीजों का इस्तेमाल किस तरह से करना है, किस रास्ते पर हमको चलना है, ये हमें स्पिरिचुअलिटी ही बताती है, फेथ ही बताता है, रिलीजन ही बताता है। वी नीड साइंस टू अंडरस्टैंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। आज की जो टेक्नोलॉजी है उसको समझने के लिए हमें साइंस चाहिए, पर हमको साइंस इसलिए भी चाहिए क्यों कि हमारे आसपास की जो दुनिया है उसको समझने के लिए भी हमें साइंस चाहिए। उसी के साथ साथ हमें फेथ चाहिए। फेथ क्यों चाहिए? टू एनेबल आवर स्पिरिट सोर हाई, मतलब हमारी जो विचार है, हमारी जो भावनाएं हैं, उनको बहुत ऊंची उड़ान भरने के लिए हमें स्पिरिचुअलिटी चाहिए, हमें फेथ चाहिए। उसी के साथ साथ हमें फेथ इसलिए चाहिए कि अगर फेथ है तो होप है ना, और होप है तो हम दुनिया में कुछ भी पा सकते हैं, है ना। टू बी होपफुल फॉर फ्यूचर। रेफर टू डिक्शनरी एंड फाइंड आउट द मीनिंग्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। स्पिरिट का मतलब दिया गया है ह्यूमन फीलिंग्स, माइंड एंड सोल, है ना। स्पिरिचुअल का क्या मीनिंग होता है? स्पिरिचुअल, स्पिरिचुअल ये एडजेक्टिव है, स्पिरिचुअल एडजेक्टिव है। क्या कहता है? स्पिरिट मतलब ह्यूमन माइंड बॉडी एंड सोल। तो स्पिरिचुअल होता है कि ऐसी व्यक्ति जो रिलेटिंग और अफेक्टिंग ह्यूमन स्पिरिट्स, जो हमारे भावनाओं को, हमारे मन को, हमारी आत्माओं को प्रभावित करती है, ऐसी चीजें, बजाय इसके कि वो बाहर की जो चीजें हैं, है ना, हमारे मन को आकर्षित करने वाली, है ना, हमारे दिल को, दिमाग आकर्षित करने वाली, ना कि हमारे दिमाग को आकर्षित करने वाली। रिलेटिंग और अफेक्टिंग, तो हमारे मन, हमारी भावनाओं को प्रभावित करता है, उसी को हम स्पिरिचुअल कहते हैं, उसी को हम आध्यात्मिकता कहते हैं। आध्यात्मिक, स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता क्या है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग कंसर्न। ऐसी एक गुण है, ऐसा एक फीचर है जो हमें हमारे अंदर से ज्यादा जोड़ता है बाहर के मुकाबले, है ना। बाहर के मुकाबले मतलब हमारे मन को, हमारी भावनाओं को जोड़ता है हमसे, हमें हमारी भावनाओं को, मन को जोड़ने का काम करता है बाहर की चीजों से ज्यादा। स्पिरिचुअलिज्म, स्पिरिचुअलिज्म क्या होता है? एक ऐसी सिस्टम होती है, देखिए ये अलग चीज है। स्पिरिचुअलिज्म इज अ सिस्टम और बिलीफ that religious practice on supposed ऐसा माना जाता है। स्पिरिचुअलिज्म मतलब एक ऐसी मान्यता है कि मृत लोगों के आत्माओं से हम संपर्क करके उनसे बातचीत कर सकते हैं, ऐसी मान्यता ही स्पिरिचुअलिज्म कही जाती है। एंड स्पिरिचुअलिस्ट ऐसी व्यक्ति जो मानती है कि भाई हम मृत लोगों की आत्माओं से संपर्क कर सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिस्ट वन हु बिलीव्स दैट वी कैन कम्युनिकेट विद द डेड। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम ये खत्म कर देते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया है ऐसा मैं समझता हूँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, और पवन बाग एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।